छपरी है। हार्दिक पांड्या को हटा दो, मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। छपरी को हटाओ, मुंबई को। हार्दिक पांड्या का डाउनफॉल सिर्फ एक खराब सीजन की वजह से हुआ था तो आप सिर्फ 10% ही जानते हो, बाकी का 90% तो आपको पता ही नहीं है। वो बात सुनने में अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है और शॉकिंग भी है, और अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो आप वो सब मिस कर देंगे जिसके कारण हार्दिक और मुंबई इंडियंस का ये हाल है। तो चलो शुरू करते हैं। एक टाइम था, हार्दिक पांड्या नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है, फियरलेस फिनिशर। कॉन्फिडेंस इतना हाई जैसे प्रेशर उसके लिए बना ही ना हो। टीम कोलैप्स हो रही हो तो सब यही कहते हैं हार्दिक है ना। लेकिन 2026 यह वो हार्दिक है कोई और। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने तभी से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। फैंस डिवाइड हो गए थे, ड्रेसिंग रूम में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और सबसे बड़ा फैक्टर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। भाई जब आप रिप्लेस करते हो रोहित शर्मा जैसे लेजेंड को तो आप सिर्फ कैप्टन नहीं बनते हो, आप कंपैरिजन करने वाले के टारगेट में आ जाते हो, और यही पर पहली बार हार्दिक पांड्या फंस गए। अब यहाँ पर एक बात समझो, लीडरशिप बस टॉस जीतने का काम नहीं होता। लीडरशिप मतलब जब टीम हार रही हो तब कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हो। लेकिन 2026 में कई मैच में ऐसा लगा कि हार्दिक पीछे हो गए हैं थोड़ा सा। डिसीजन लेट, बॉलिंग चेंजिंग में कंफ्यूजन हो रहा था, और सबसे डेंजरस चीज बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी। कभी नोटिस किया जब कप्तान का शोल्डर डाउन होता है तो पूरी टीम की एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या ने अपनी एनर्जी को बढ़ाया था तब तिलक वर्मा ने सेंचुरी मारा था। लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या का मोरल डाउन हो गया है तो उसके कारण पूरी टीम का मोरल डाउन हो गया है, और एमआई के मैच में यही बार बार दिख रहा था। अब आते परफॉर्मेंस पर, और यहीं पर स्टोरी और हैवी हो जाती है। हार्दिक का रोल क्लियर था, ऑलराउंडर प्लस लीडर, लेकिन 2026 में ना ही बैटिंग अच्छी रही और ना ही बॉलिंग में कंसिस्टेंट रहे। कभी 10 रन, कभी 15 रन, कभी तो ओवर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, कभी एक्सपेंसिव स्पेल। अब सवाल यह बना, जब कप्तानी स्ट्रगल कर रहा हो तो टीम का क्या कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो आना बाकी है, वो है टीम डायनामिक। अक्सर लोग स्कोरबोर्ड देख, लेकिन असली गेम ड्रेसिंग रूम से ही चल कर आता है। रिपोर्ट आने लगे कि प्लेयर फुल्ली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्लेयर के बीच कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा, जिसमें हार्दिक पांड्या और बुमराह का नाम था, और ये छोटी छोटी चीज ही टीम को तोड़ देती है। एक टीम तब जीतती है जब सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे, लेकिन मुंबई इंडियंस 2026 में अलग अलग डायरेक्शन में सबके सब जा रहे थे। और फिर आया मोमेंट जहां सब कुछ एक्सपोज हो गया। एक मैच हुआ, मुंबई इंडियंस ने टारगेट दिया 240 के प्लस का, और फिर भी हार गए। सोचो 240 बनाकर भी जीत ना पाए, क्या होगा। यहीं पर फैंस का पेशेंस टूट गया। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म, मीम्स भर भर कर आने लग गए, और सच बताऊं तो कभी कभी ये सब प्लेयर के दिमाग पे सीधा जाकर हिट कर देता है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप हार्दिक की जगह होते तो क्या हैंडल कर पाते ये सिचुएशन। कैप्टेंसी प्रेशर, परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आना इजी नहीं होता है, और यहाँ पर मेंटल गेम एंटर होता है। 2026 का बिगेस्ट डाउनफॉल पॉइंट क्या था, एक बार जब प्लेयर अपने डिसीजन पर डाउट करने लगता है तो वो नेचुरली स्लो हो जाता है। शॉट खेलते समय पहले सोचता है, बॉलिंग चेंज करते समय भी हेजिटेट करता है, और क्रिकेट में हेजिटेशन मतलब डिफीट, हार, और फिर एक नई मुसीबत आती है, इंजरी। जिसे पहले से ही आग लगी थी और उस पर पेट्रोल डल गया हो। रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए, बुमराह का बैक पेन आना शुरू हो गया। इन सब से टीम का रिदम ब्रेक हो गया। अगर टीम का सबसे बड़ा प्लेयर ही गायब हो जाए तो टीम का स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्या हार्दिक पांड्या अकेले रिस्पॉन्सिबल है? यदि मैं स्ट्रेट कहूँ तो नहीं, टीम कॉम्बिनेशन ही वीक था। बॉलिंग अटैक इनकंसिस्टेंट थी, और कुछ प्लेयर एक्सपेक्टेशन के लेवल पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे, वैसा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कैप्टन होने का मतलब होता है ब्लेम सबसे पहले आप पर ही आए, चाहे गलती किसी की भी हो। और फैंस इमोशनल हो जाते हैं। जब टीम जीतती है तो आप हीरो कहलाते हो, लेकिन जब टीम हारती है तो आप सबसे पहले विलन कहलाओ। हार्दिक के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। कल जो लोग चीयर कर रहे थे आज वही लोग बोल रहे हैं इसको रिप्लेस करो यार। लेकिन अब एक चीज ध्यान से सुनो, हिस्ट्री क्या कहती है, ग्रेट प्लेयर का रियल टेस्ट उनके पीक पे नहीं होता, उनका रियल टेस्ट तब होता है जब वो गिरते हैं। और हार्दिक पांड्या के जीवन में पहली बार तो ये डाउनफॉल आया नहीं है, उनके जीवन में 2 से 3-4 बार ये डाउनफॉल आ चुका है। तो उससे वो कैसे डील करते हैं अब ये देखना होगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या हार्दिक खुद को उठा पाएंगे? क्या वो दोबारा वही क्लच गॉड बन पाएंगे, या फिर ये डाउनफॉल और डीप जाएगा? ये सभी सवाल का जवाब देना भी सही नहीं होगा कि पहले ही प्रेडिक्ट कर देना, वो भी ऐसे प्लेयर के बारे में
ये सही बात नहीं है। फाइनल बात कहूँ तो अगर आप सिर्फ स्टैट देखोगे तो आपको लगेगा एवरेज सीजन था हार्दिक पांड्या का, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाओगे तो समझ आएगा कि यह एक मेंटली ब्रेकडाउन था, लीडरशिप का टेस्ट था और ऐसी ही चीज किसी को लेजेंड बनाती है। तुम बताओ हार्दिक पांड्या कमबैक करेगा या डाउनफॉल ही उसका एंड पॉइंट बन जाएगा? सोचकर जरूर देखना इस बात पर कि आपको क्या लगता है, हार्दिक उभरेगा या और दबता जाएगा? अपनी बात को अपने ही दिमाग में मत रखना, थोड़ा कमेंट में भी बता देना।